बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग में कुछ ख़बरें हैं वो शेयर कर देता हूँ आपसे। एक तो शेर अफजल मरवत साहब की एंट्री जो है वो तो आप सबके इल्म में है कि शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ चुके हैं। बट KP से पंजाब में कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जो थी KP से बैठ के कैसे कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं और जो अपने KP के कुछ मामला चल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शेर अफजल मरवत साहब, वी ऑल नो दैट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टफेस्ट सर्कमस्टांसिस जो थे उसके अंदर भी वन मैन शो शेर अफजल मरवत साहब थे। फिर उसके बाद किस तरह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसका शिकार हुए, कैसे उनको कॉर्नर किया गया, फिर कैसे उनको तजलील के साथ पार्टी से आउट कर दिया गया। बट आउट करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एजिटेशन की पॉलिटिक्स जो है वो तकरीबन ज़ीरो होकर रह गई थी। कोई एक जलसा जुलूस इसके बाद नहीं कर सके शेर अफजल मरवत साहब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा लोग हैं। KPK में जलसा किया सवाबी वाला, लेकिन वी ऑल नो कि KPK का जो जलसा था वहाँ पर अब आपकी हुकूमत है, आप किसी भी जलसे के शहर में, किसी भी सूबे में, किसी भी कस्बे में भी, इवन किसी भी गांव में, देहात में आप वहाँ पर जलसा कर सकते हैं। नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है। लिहाजा आज शेर अफजल मरवत साहब से मेरी अपनी बात भी हुई है। इमरान खान साहब के बारे में जो लोग जानते हैं, जिन लोगों की मुलाकातें रही हैं, इमरान खान साहब हग बहुत कम लोगों को करते हैं, गले बहुत कम लोगों को लगाते हैं। कोई गिने चुने होंगे कि इमरान खान साहब के पॉलिटिकल करियर में पॉलिटिशियन या पार्टी के जो लोग हैं जिनको आज तक इमरान खान साहब ने गले लगाया होगा। तो शेर अफजल मरवत साहब को आज इन्होंने हाथ बढ़ाया इमरान खान साहब की तरफ पटियाला जेल में जब इनकी मुलाकात हुई है। तो इत्तलात ये हैं, और शेर अफजल मरवत साहब ने मुझे खुद भी बताया कि इमरान खान साहब ने गले लगा लिया उनको। और उसके बाद फिर कोई एज सच वो नहीं था कि इसको कहते हैं ना कि कोई कंप्लेंट्स शेर अफजल मरवत ने इमरान खान साहब के सामने रखी, कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। बस दो चीज़ें इमरान खान साहब ने मरवत साहब को कही हैं कि आइंदा तुम्हें किसी भी बंदे से पार्टी के कोई गिला शिकवा होगा तो तुमने डायरेक्टली मुझे बताना है, तुमने मीडिया के ऊपर जाकर बात नहीं करनी। क्योंकि मरवत साहब वॉज नोन फॉर दैट कि कोई भी प्रॉब्लम होता था तो वो आके कैमरे के सामने डिस्कस करते थे और पूरी दुनिया को बताते कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और तो आज खान साहब ने उनको स्ट्रिक्टली कहा है कि जनाब आप ये नहीं करने जा रहे। जो सबसे बड़ी खबर है आज की इस मुलाकात के अंदर, वो खबर ये है कि शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब की जानिब से जो टारगेट दिया गया है कि तुमने पंजाब को एक्टिवेट करना है, पंजाब में एजिटेशन की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एजिटेशन और मज़ामत की सियासत जो है वो तुमने एक्टिव करनी है। अब कैसे एक्टिव होगी, सवालिया निशान तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इजाज़त ही नहीं है कि आप किसी भी शहर में, बड़ा हो छोटा हो, पंजाब के किसी शहर में आप जलसा नहीं कर सकते। वहाँ पर तो झंडा लेकर निकलते हैं तहरीक इंसाफ वाले, तो गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं और FIRs हो जाती हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब ने मेरे प्रोग्राम में बदलों में गुफ्तगू करते हुए आज बताया, उन्होंने कहा जी कि मेरा प्लान ये है कि मैं अपने हल्के के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग लेकर, KP से लेकर पंजाब में एंटर होऊंगा और मैं देखूंगा मुझे कौन गिरफ्तार करता है। फिर उसके बाद मेरी लंबी चौड़ी उनसे शो के अंदर, आपको पता है कि 30-35 मिनट का टाइम होता है, तो बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हुई। उसमें मरवत साहब ने कुछ और भी चीज़ें बताई मुझे। उन्होंने कहा जनाब वी नो दैट कि जैसे ही हमने पंजाब में एंटर होना है, हमें आगे से मज़ामत मिलनी है, पुलिस का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उनका कहना यह था कि अगर ताकत का ही इस्तेमाल किया जाएगा तो बांग्लादेश मॉडल को ज़हन में रखा जाए। जब हुकूमतें अपने शहरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करती हैं तो उसके बाद फिर बांग्लादेश मॉडल आता है। लिहाजा एक फुल फ्लज पैकेज जो है एहतजाज का, या फुल फ्लज प्लानिंग जो है एहतजाज की, उसकी सारी जिम्मेदारी शेर अफजल मरवत साहब को दे दी गई है और टारगेट जो है इस टाइम के ऊपर पंजाब है। आपको याद होगा मैं अपने अक्सर व्लॉग्स के अंदर भी ये चीज़ का जिक्र करता आया हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज में तब तक जान नहीं आ सकती जब तक पंजाब के लोग तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल के ऊपर लब्बैक नहीं कहते। और पंजाब को हमार अज़हर साहब लीड, अभी उन्होंने रिसेंटली निकले, वो अपने जहाँ कहीं भी थे वो वहाँ से निकलें, बट एट द सेम टाइम उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स का किस हद तक वो शिकार हुए हैं वो अगले सेगमेंट में जाके उसके ऊपर भी बात करता हूँ कि हमारे साहब के साथ हुआ क्या है। तो उनको भी कॉर्नर कर दिया गया है। बज़ाहिर तो यहाँ पे ये लगता है कि कोई बंदा भी जो एजिटेशन या मज़ामत की सियासत करेगा उसको कॉर्नर कर दिया जाएगा। और अब आ जाते हैं हमाद अज़हर के साथ क्या हुआ। मेरी इत्तलात ये हैं कि हमाद अज़हर साहब ने, जब आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब की काबीना के साथ कोर कमांडर हाउस या कोर कमांडर से जो मुलाकात हुई थी पेशावर, वहाँ पे उसके बाद बहुत सारे सवालिया निशान उठे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से भी कि ये किस कैपेसिटी में मीटिंग हुई है। तो उसके ऊपर KP गवर्नमेंट ने कहा जी कि ये सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी, रूटीन मैटर है एंड ऑल दैट। लेकिन उसमें बहुत तनकीद की जद में आए थे अली अमीन साहब भी और उनकी काबीना भी। तब जिन लोगों ने सवाल पूछा था उनमें से हमार अज़हर साहब भी एक थे कि आप किस कैपेसिटी में इमरान खान साहब की क्या इजाज़त से मिलें, क्या ये हमारी पार्टी पॉलिसी है या इसकी हमें वजाहत चाहिए। तो ये वहाँ से प्रॉब्लम्स इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए पंजाब में हमार अज़हर के लिए। क्यों होना स्टार्ट हो गए? क्योंकि
हमार अज़हर साहब के ऊपर 53 के करीब FIRs हैं, तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं है उनके पास इमरान खान साहब की कि जिस तरह बाकी लोग मिलते हैं। हमार अज़हर साहब वैसे जाके इमरान खान साहब से नहीं मिल सकते। असलम इकबाल साहब इस टाइम के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में, जो लोग तहरीक इंसाफ को कवर करते आ रहे हैं या जो तहरीक इंसाफ की खबर रखते हैं, वो तमाम लोग जानते हैं कि हमाद अज़हर साहब या मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं, ये कोई गुड टर्म्स पे नहीं, इनके कभी भी कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। ये वो एक MNA और एक नीचे सूबाई सीट पे एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ते हुए भी इनके ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे। तो वो मियाँ असलम इकबाल साहब KP में हैं, तो KP में होते हुए ऑब्वियसली जो लोग मिशाल साहबा हो जाए, मिशाल अब जो एडवाइज़र हैं मुशीर हैं वज़ीर आला KP के, कि वो हो जाएँ या बाकी कुछ और लोग हो जाएँ, तो KP के लोग क्योंकि गवर्नमेंट में हैं, वो अहदेदार हैं इस टाइम के ऊपर, उनका मिलना इमरान खान साहब से आसान है, इन्फॉर्मेशन का फ़्लो वहाँ से ज़्यादा होता है। सो ये वन वे इन्फॉर्मेशन जो थी पंजाब को लेकर, वो सारी की सारी जाती रही है इमरान खान साहब के पास। यही वजह है कि पंजाब में जो एक्टिव फेसेस थे, हमाद अज़हर हो जाएँ, हाफिज़ फ़रत हो जाएँ, वहाँ पे लाहौर के उनके असगर गुज्जर हो जाएँ। असगर गुज्जर वो हैं लाहौर के सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि जो 2-3 महीने रिसेंटली जेल काट के आए थे, जिनका बेटा आज भी गिरफ्तार है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। हाफिज़ फ़रत वो थे कि जो पंजाब असम्बली में तकरीरों के बाद गिरफ्तार होते रहे, फिर गिरफ्तार होकर 2-4 दिन काट के आए थे, जिनकी बेल्स अभी रिसेंटली ATC से कैंसिल हुई हैं। हमार अज़हर वो थे जो 13 अगस्त की रात को एहतजाज पे निकले थे, जब कोई भी पंजाब की लीडरशिप में से बंदा नहीं निकला हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इन तमाम मामलात को देखते हुए बज़ाहिर यही लगता है कि मज़ामत की सियासत करने वाले जितने हैं उनको कॉर्नर किया जाएगा। तो फिर फाइनली इमरान खान साहब ने तंग आकर कि कोई भी अब शिबली फराज साहब तो मज़ामत की तरफ नहीं जा सकते, उमर अयूब साहब तो मज़ामत की तरफ नहीं जा सकते, ना वो इस हद तक क्राउड पुलर हैं, ना वो लीड कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, सियासी जमातों में 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जिनको थिंक टैंक कहते हैं या डिप्लोमेट्स कहते हैं, डिप्लोमेटिक से मामला जिन्होंने चलाने होते हैं, या एक वो होते हैं कि जो फ्रंट फुट के ऊपर, जिस तरह पेपर टाइगर और फील्ड टाइगर का फ़र्क होता है, तो यहाँ पर फील्ड टाइगर शेर अफजल मरवत थे, यहाँ पर फील्ड टाइगर हाफिज़ फ़रत थे, यहाँ पर फील्ड टाइगर हमाद अज़हर थे अब्बा के, लेकिन वो तमाम फील्ड टाइगर जो थे उनको कॉर्नर कर दिया गया था। तो अब आपको समझ आ जाएगी कि क्यों शेर अफजल मरवत साहब को वापस लाया गया और क्यों शेर अफजल मरवत साहब को अहम तरीन टास्क दिए गए हैं कि आपने खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर अब पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध जो है वहाँ पर अपनी एजुटेशन की पॉलिटिक्स को एक्टिव करना है। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या शेर अफजल मरवत साहब को इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि जहाँ पर हमने देखा लाहौर हो जाए, शेखुपुरा हो जाए, बलूचिस्तान कोयटा हो जाए, सिंध में कराची हो जाए, जहाँ पे 100-200 बंदा भी तहरीक इंसाफ का इकट्ठा होता है, पुलिस क्रैक डाउन कर देती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो फिर वही कि शेर अफजल मरवत साहब ये टास्क जो इमरान खान साहब की जानिब से उनको मिला है, वो क्या करेंगे। हमें याद है एक वकला कन्वेंशन लाहौर हाई कोर्ट में ये बार से खिताब करने जा रहे थे, तो शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था वहाँ से। तो फिर वही स्ट्रेटजी जिसका जिक्र मैं कर चुका कि शेर अफजल मरवत साहब का प्लान ये है अभी तक के लिए कि वो KP के से इतना बड़ा काफिला लेकर निकलेंगे कि उनकी गिरफ्तारी और उनकी सिक्योरिटी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर वो प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर मज़ामत और टक्कर की सियासत जो है वो आपको पंजाब में नज़र आएगी। और ऑब्वियसली पंजाब गवर्नमेंट इस टाइम के ऊपर जिस मिजाज है, जो उनका मूड है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि पंजाब से कोई एहतजाज की वेव या लहर उठे। तो फिर मुझे लग रहा है ब्रैकन कि वहाँ से अच्छी खासी फोर्स आगे से इस्तेमाल होगी और बदकिस्मती से हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जाएंगे, पॉलिटिक्स मज़ीद कशीदा होती जाएगी। दो कि 22 अगस्त का जो जलसा है उसकी तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं। उसके ऊपर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो अब भी तहरीक इंसाफ पार्टी इटसेल्फ होते हुए तरनौल के मकाम के ऊपर जलसा करने जा रही है और ये किसी भी कीमत पर जलसा होगा। NOC मिले नहीं मिले और फिर शायद शेर अफजल मरवत की ज़िद में भी होगा कि मरवत साहब की एंट्री हो गई है तो अब ये जलसा हो गई होगा। बाकी देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है, क्योंकि आज मरवत साहब भी और कुछ और लोग भी तहरीक इंसाफ के, जिनसे मेरी आज के दिन में बात हुई है, वो कोई काजी फाइसा साहब की कोर्ट से लेकर कोई बहुत हाई होप्स नहीं रखते। उनको लगता है कि डिले हो रहा है इंसाफ। सो बाकी फर्दर इंशाल्लाह जो जो अपडेट्स होंगे आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।